MBA to me is quite a waste generally. I should also tell you कि मैंने ऐसे केसेस ज़रूर देखे हैं जिसमें कोई आदमी Tier 2, Tier 3, Tier 4 टाउन से था, छोटी जगह पे ग्रेजुएशन हो गई और शहर में आया, बड़े मेट्रो सिटी में आया, और मेट्रो सिटी में आकर उनके लिए MBA उनका फिनिशिंग स्कूल हो गया. मैं वो सारे केसेस को एक्नॉलेज ज़रूर करता हूँ, पर MBA एज अ डिग्री, MBA एज एकेडमिक्स, MBA एज अ नीड, सुपर वेस्टफुल. बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, MBA कॉलेजेस डकैत हैं. बीटेक में आपको बेचा गया है एक छोटा आइडिया कि ग्रेजुएशन बीटेक में कर लोगे तो लाइफ सेट है. MBA में तो आपको पैकेज का नंबर भी बेचा गया है, विच इज अ स्कैम, विच इज, आई मीन, आई फील वेरी वेरी बैड बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे ब्राइट कैंडिडेट्स से मिलता हूं इंटरव्यूज में जो एक्चुअली अच्छे लोग हैं, दे आर स्मार्ट, दे आर हाई IQ, पर उनका एक्सपोजर और उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है. ये उनको भी पता है, पर उनके कॉलेज ने उनको बोला है कि 20 लाख का पैकेज लगेगा या 40 लाख का पैकेज लगेगा. कैसे? आपको आइडिया ही नहीं है कि वो पैसा रिटर्न कैसे करना है. तो MBA में मेरा एक किस्सा बताता हूं. मैंने एक बार मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, फ्रेशर कैंडिडेट जिसने बीटेक कंप्लीट करी और बीटेक के इमीडिएटली बाद MBA कर ली. तो बेसिकली 0 वर्क एक्स इन लाइफ सो फार, सीधा फ्रेश आउट ऑफ MBA. ही क्रॉस्ड कपल ऑफ राउंड्स थ्रू आवर इंटरव्यूज. मेरे साथ फाइनल राउंड चल रहा है. तो मैंने उससे बोला कि आपने यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशंस 28 लाख लिखी है, क्यों? तो उसने मुझे ऐसे दिखा. आई सेड ओके, 48 लाख क्यों नहीं? तो उसने सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा. तो आई सेड और 28 लाख कम है. तो ही सेड नहीं. तो आई सेड एक्सप्लेन व्हाई 28, व्हाई दिस फिगर. उसने मुझे बोला मार्केट रेट है. मैंने बोला आप भिंडी हो, मार्केट रेट तो भिंडी का होता है. आप तो इंसान हो ना, इंसान का मार्केट रेट थोड़ी होता है. इंसान जैसी बात करनी पड़ेगी ना हमें. तू बोल 28 लाख इसलिए बिकॉज आपके जॉब रोल में मैं 1 करोड़ का रिटर्न दूंगा, राइट? या इस जॉब रोल में मुझे लगता है कि आप मुझसे जो काम लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसमें 60 लाख रुपए की वर्थ है एंड आई एम आस्किंग फॉर अ कमेंसरेट सैलरी. आई सेड इन दैट केस तो तू 48 ले ले. अगर मेरे 28 देने से तेरी वैल्यू निकलती है तो मुझे तो तेरे को 48 देना चाहिए, फिर तो और वैल्यू निकलेगी. प्रॉब्लम ये है, उसने फिर मेरे को सेकंड आंसर दिया इम्प्रोवाइज्ड. उसने बोला कि नहीं सर बट स्टूडेंट लोन है और दिल्ली में रहने के खर्चे हैं. आई सेड फेयर पॉइंट, अग्रीड. एंड दैट्स वेयर द स्कैम इज. कॉलेज ने आपको एक लार्ज फीस लेके 28 लाख के पैकेज का एक टारगेट बेच दिया है. अब आप उस टारगेट को निभाने के लिए मार्केट में फिर रहे हैं. एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये उस कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं दी तो जॉब नहीं मिलेगी. जॉब उसको मिलेगी, गारंटीड मिलेगी. पर कहाँ मिलेगी? किसी गलत जगह मिलेगी, किसी ऐसी कंपनी में मिलेगी जहां पे वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये काम नहीं चूज कर रहा, अब ये करियर नहीं चूज कर रहा, अब ये 28 लाख चूज कर रहा है. और मैं इसकी मजबूरी से पूरा इत्तेफाक रखता हूं. वो स्टूडेंट लोन और वो सबसे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं. पर मार्केट रेट में मेरे को प्रॉब्लम है. इंसानों का मार्केट रेट नहीं होना चाहिए, इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए. जो वो डिलीवर करें और उसकी कमेंसरेट वैल्यू वो ले. जॉब का आइडिया और लाइफ सेट का आइडिया बेचा जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम है. ये होती है प्रैक्टिकल करियर कोचिंग. हमें एक्चुअली एक प्रैक्टिकल करियर कोचिंग के जोन में जाना चाहिए. ये ऐसा कंटेंट ना इंटरनेट से मिसिंग है एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई विश आई हैड इन कॉलेज. 12th स्टैंडर्ड के बाद लाइफ में क्या करना चाहिए हमारे देश में एक 2024 या 2025 कॉन्टेक्स्ट से कोई नहीं बताता. तो यहां जाते हैं कॉन्वर्सेशन में. बिल्कुल. इफ यू आर 18 years old नाउ इन 2024, मतलब यू बोर्न इन 2006, तो जो लोग यार 2006 वाले 18 के हो गए हैं. हाँ. उनके पेरेंट्स would have been what, say 30, so 1976 born. 1976 और 1970s में जो लोग born हुए थे, I feel now the world has completely changed as compared to the time they were young in the 70s. Correct. उनके बच्चों को 80s born और 90s born लोगों की बातें सुननी चाहिए, according to me. That's always been my theory.